Hello, dear students. I hope you can see me and hear me. आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 5 या 7 दिन से मैं YouTube पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हेल्थ इश्यू होने की वजह से मैं YouTube पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। और हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर जो थे उनमें क्या देखा उसका एक बार रिकेप कर लेते हैं। हमने जो अपना फर्स्ट लेक्चर था उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ बेसिक जो डेफिनेशन जो थी उनके बारे में पढ़ा। और जो सेकंड लेक्चर जो था उसमें हमने देखा कि कुछ फंक्शन थे उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखे। और जो हमारा थर्ड लेक्चर था उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी लीनियर प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कशन किया। और जो हमारा फोर्थ जो लेक्चर था उसमें हमने एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया। जो आज का जो हमारा लेक्चर जो होने वाला है उसमें हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है वो भी हमारे पास में दो प्रकार की है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। विदाउट डिले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है और कैसे इसके प्रूफ होते हैं और कैसे इसका क्वेश्चन हम सोल्व कर पाते हैं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है उसको अपन ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। और अपन पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। तो अपने पास में जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इसका जो दूसरा नाम है वो है ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। और एक इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है उसको अपन सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के नाम से भी जानेंगे। फर्स्ट अपन देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसका क्या स्टेटमेंट है। If the Laplace transform of f of t with respect to s is equal to f of s, हमने आपको क्या बताया था कि यदि किसी भी फंक्शन f of t है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि इस प्रकार से डिफाइन कर रखा है f of s और हमने इसको किस प्रकार से लिखा था f bar s, then the Laplace transform of e raised to the power at f of t with respect to s is equal to f of s minus। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बेसिकली क्या बोलती है कि यदि हमारे पास में कोई फंक्शन f of t है और उसका यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन हो रहा है, if the Laplace transform of f of t with respect to s is equal to f of s is equal to f bar s, then the Laplace transform of e raised to the power at f of t with respect to s is equal to what, f of s माइनस से। सिंपली हमें क्या करना है कि यदि हमारे पास में कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसी फंक्शन f of t का, वो यदि हमें पता है f of s होता है, तब हम किसी भी दूसरे फंक्शन यानी e की पावर at यदि उस फंक्शन के मल्टीप्लाई में आ रहा है तो उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम इस s की जगह केवल s माइनस a पुट कर देंगे। तो हमारे पास में जो भी फंक्शन e की पावर at f of t होगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल के आ जाएगा। तो पहले तो हम इसका एक प्रूफ देखते हैं अच्छे से, उसके बाद में हम इस पे बेस्ट जो भी क्वेश्चन होंगे वो अपन इससे करते हैं। तो देखते हैं इसका प्रूफ क्या कहता है। प्रूफ, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस k st f of t dt, ये हमारे पास में होता है। तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना इसका है, तो अपन देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर at f of t विद रिस्पेक्ट टू s। अब हमारे पास में जो फंक्शन f of t है उसके रिप्लेस पे क्या आ गया, e रेज टू द पावर at f t आ गया। तो अपन सिंपली ये पुट कर देंगे 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस के st। अब f t की जगह क्या आ गया, e रेज टू द पावर at f t, तो यहाँ पे डाल देते हैं e रेज टू द पावर at f t dt। और यहाँ से अपने पास में इसको सिंपल किया तो क्या आया मेरे पास में, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस के s प्लस के a, और ये अपने पास में कॉमन आ गया t और f of t dt। अब इस चीज को अपन और क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू
लिमिट इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस के s माइनस के at f ऑफ t dt। अब ये क्या आ गया हमारे पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t आ गया। यहाँ पे s होता था तब तो वो s के रेस्पेक्ट में हो जाता था, अब हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया, s माइनस a आ गया। तो इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, s माइनस a के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। और इस वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ s माइनस a भी लिख सकता हूँ, और इस वाली चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ f बार s माइनस a, ये भी लिख सकते हैं। तो ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और जो ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसकी हेल्प से अपन बहुत सारे इंटीग्रेशन जो है उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, जिसको हमने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नाम दिया था, उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे। इसके बाद में इन दोनों प्रॉपर्टीज के बेस पे जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले तो अपन स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारी जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है और कैसे अपन उसका यूज करते हैं। उसके बाद में देखेंगे कि कैसे इस पे बेस्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो सोल्व होते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके स्टेटमेंट की बात करें तो वो क्या बोलता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू f ऑफ s और f बार s। एंड अपने पास में कोई दूसरा फंक्शन है gt, और इस प्रकार से डिफाइन कर रखा है f ऑफ t माइनस a इफ अपने पास में t इज ग्रेटर देन a एंड 0 इफ t इज लेस देन a, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt with respect to s is equal to e raised to the power minus k as fs। सो बेसिकली अपने पास में जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वो क्या बोलती है, the Laplace transform of f of t with respect to s is equal to f of s और f bar s। एंड अपने पास में कोई फंक्शन है gt, वो डिफाइन कर रखा है gt is equal to f of t minus a if t is greater than a और 0 if t is less than a। Then the Laplace transform of gt with respect to s is equal to e raised to the power minus k as fs। So let's see the proof of this property. Proof. Since Laplace transform of f of t with respect to s is equal to integration limit 0 to infinite e raised to the power minus k s t f t dt. So the Laplace transform of gt with respect to s is equal to integration of 0 to infinite e raised to the power minus k st gt dt। अब हमारे पास में जो फंक्शन gt है वो इस प्रकार से डिफाइन कर रखा है, तब हम इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन को मैंने ब्रेक करके लिख लिया, सो अब अपने पास में जो अपना फंक्शन gt है उसको अपन ने इस प्रकार से डिफाइन कर रखा है कि gt इज इक्वल टू f ऑफ t माइनस a इफ t इज ग्रेटर देन a और 0 इफ t इज लेस देन a। तो इस इंटीग्रेशन की जो लिमिट है उसको अपन ब्रेक कर लेते हैं 0 टू a e रेज टू द पावर माइनस की st और ये gt और dt प्लस a टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस की st और ये gt और ये अब अपन को इस फंक्शन gt की वैल्यू जो चाहिए तो वो कहां से आएंगे, वो यहां से आ जाएंगे। अब देखो इंटीग्रेशन की लिमिट अपने पास 0 से a है, यानी a से जस्ट छोटी है, तो a से जस्ट छोटी है उस टाइम में हमारा जो फंक्शन gt है वो क्या है, 0 है। तो हमारे पास में इस gt की जगह तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो 0 टू a e रेज टू द पावर माइनस k st और क्या आ गया, gt इधर 0 आ गया, ये dt आ गया, प्लस a टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस की st। अब यहां से देखो जो लिमिट है इस gt की, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो कहां से कहां जा रही है, a टू इनफाइनाइट a से ज्यादा है। तो देखो यहां से जो ये t है ये a से ज्यादा कौन से में है, इसमें है, और इसमें अपने पास जो फंक्शन gt है उसको किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, f ऑफ t माइनस a। तो हमारे पास में इस gt, इस फंक्शन gt की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ t माइनस के a dt। सो ये तो 0 से मल्टीपल होकर 0 ही बन जाएगा,
क्योंकि फाइनाइट इंटीग्रेशन है तो फाइनाइट वैल्यू देगा और जीरो बन गया। और ये आ गया इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस के एस टी f ऑफ t माइनस के a dt। अब यहां से मैं क्या डाल सकता हूं, t माइनस a इज इक्वल टू p पुट कर सकता हूं और यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा, dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dp आ जाएगा। और यदि यहां से मैं इंटीग्रेशन की लिमिट देखना चाहूंगा तो देखते हैं क्या आती है। जैसे ही मैंने t की जगह इनफाइनाइट डाला तो मेरे पास में p की लिमिट भी क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई। और जैसे ही मैंने t की लिमिट जब a पुट की तो यहां से a माइनस a कितना हो गया, जीरो। तो p की लिमिट क्या आ गई, जीरो आ गई। और यहां से यदि अपन देखें तो अपने पास में t बराबर क्या आ जाएगा, p प्लस a आ जाएगा। तो अपन t बराबर p प्लस a लिख देते हैं। तो लो e रेज टू द पावर माइनस के s p प्लस के a और f ऑफ t माइनस a की जगह मैंने p पुट कर दिया तो ये p आ गया और dt इज इक्वल टू dp हो गया। तो dt इज इक्वल टू dp रख दिया। अब यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, जीरो टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस के sp डॉट e रेज टू द पावर माइनस के sa लिख सकते हैं अपन इसको, ये f ऑफ p और ये dp। अब ये वाली चीज कांस्टेंट है क्योंकि s हमारा ग्रेटर देन जीरो, a भी कांस्टेंट है तो इस चीज को मैं बाहर निकाल सकता हूं। तो इस चीज को मैंने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस के f sp और ये वाली चीज जब बाहर आई तो ये क्या हो गया, e रेज टू द पावर माइनस के sa और f ऑफ p और ये dp। अब ये वाली चीज क्या बन गई मेरे पास में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t बन गया क्योंकि इंटीग्रेशन पे अपन p को रिप्लेस कर सकते हैं t से वापस तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft बन गया किसके रेस्पेक्ट में, s के रेस्पेक्ट में। तो इस वाली चीज को मैं वापस लिख दूंगा e रेज टू द पावर माइनस के as लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू s। और इसको सिंपली और क्या लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर माइनस के as और ये f ऑफ f। और यही रिजल्ट हमें लाना था, e रेज टू द पावर माइनस के as fs। सो ये हमारे पास में जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी उसका प्रूफ था।